हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है हमें दिया है √2x² + 7x + 5√2। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो इक्वेशन दी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं, यानी कि सबसे पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है यानी कि जो x वाली टर्म होती है ना, इसे हमें स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे करना है। आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करिएगा, आपने ना सबको एज इट इज उतार लेना है। बस x का जो आगे नंबर है ना उसकी जगह ना आपने एक ब्रैकेट लगा देना है और आपने सभी को एज इट इज उतार लेना है साइन के साथ। ठीक है, अब x के आगे नंबर क्या दिख रहा है आपको, 7। अब 7 की जगह ना यहाँ पर आप 2 नंबर लिखिएगा। ठीक है, अब वो 2 नंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो हमारा 7 आए। ठीक है, और वो 2 नंबर्स ऐसे हों जिसे हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, x² का कोफिशिएंट क्या है आपका, √2। कांस्टेंट नंबर क्या है आपके पास, 5√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए √5 तो ऐसे इट इज और √2 कितनी बार है, 2 बार है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 × 2 कितना आएगा आपके पास, 10। यानी कि वो 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने आपने जिसे हम मल्टीप्लाई करके देखें ना तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 10 आए वो। ठीक है, अब वो 2 नंबर्स कैसे ढूंढने जाएंगे, आपने क्या करना है, फटाफट से ना इस 10 का ना फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या आएंगे, देखिए 2, देन ये 5 से अगेन डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स क्या निकल कर आए, 2 × 5। ठीक है, ये फैक्टर्स आए। अब 2 और 5 को देखिए आप क्या कर सकते हो, 2 + 5 अगर हम करें तो हमारे पास 7 मिल रहा है। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और 2 × 5 कर रहे हैं तो हमारे पास 10 मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वही चाहिए, 10 चाहिए ना। तो देखिए हमारे वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 2 और 5। ठीक है, तो 2 और 5 को हमने जब प्लस किया तो 7 आया, 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, 10 आया। ठीक है, तो आपके पास बस ये 2 नंबर्स ढूंढने में ही थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आपको, बाकी आगे आपने इसको इजीली सॉल्व करना है। देखिए √2x² प्लस, अब ये x जो है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5x प्लस 5√2 = 0। देखिए यहाँ पर 7x था ना, 7x को हमने स्प्लिट कर दिया। देखिए 2 नंबर्स में स्प्लिट किया, इन 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करके देखोगे ना तो 2x + 5x कितना आ रहा है, 7x। तो आपने रिवर्स भी एक बार चेक करके देखना है, क्या मैंने जो 2 नंबर्स ढूंढे हैं उनको प्लस माइनस करके आप देखिए क्या वो मेरा पिछला सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो प्लस करके देखिए आपके पास वापस ये 7x ही बन रहा है, यानी कि ये मेरे 2 नंबर्स जो मैंने ढूंढे हैं, इसको स्प्लिट किया है जिन 2 पार्ट्स में, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई ना। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए आप, हम क्या करते हैं, पहले 2 टर्म्स उठाते हैं और लास्ट की 2 टर्म्स। अब इसमें से देखिए कॉमन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2 है। आप क्या करिएगा, इसको ना रूट की फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, तो √2x² प्लस 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 × √2 आपस में मल्टीप्लाई होके हमें 2 ही देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ से ना कॉमन 5 निकल रहा है, तो आप इसको ना एज इट इज रखिए, इसको रूट में मत चेंज करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम √2x कॉमन ले सकते हैं बाहर, √2 दोनों में है और x दोनों में है, तो √2x कॉमन बाहर लिया तो यहाँ से x बचा हमारे पास और यहाँ पर प्लस का √2। ठीक है, √2x बाहर ले लिया तो एक √2 अंदर बच गया, और यहाँ से 5 जब हम कॉमन ले रहे हैं बाहर तो यही सेम हमारे पास इधर भी बचना चाहिए, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें भी x + √2 है, इसमें भी x + √2 है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए बाहर। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, √2x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 5 = 0। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस रूट 2 को 0 के इक्वल रख लेंगे एक बार, और एक बार रूट 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 है, इस साइड जाकर माइनस का रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट 2x को आप एज इट इज़ रखिए, प्लस का 5 है, इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में रूट 2 है, तो इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो -5 अपॉन में रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू एक निकल कर आई है -√2 और दूसरी वैल्यू आई है -5 अपॉन रूट 2। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये हमारे क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स निकल कर आ गए। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।